आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें यहाँ पर जानते हैं फटाफट से कोरोना से जुड़ी। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे कि त्योहार शुरू होते ही बढ़ गया कोरोना का खतरा, लापरवाही के कारण संक्रमण फिर से बढ़ने लगा। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले 2-4 दिनों से भारत में कोरोना संक्रमण गिरा था, राइट। लेकिन अब जैसे ही वापस नवरात्रा समाप्त हुई, दशहरा वगैरह और त्योहारों का सीजन आया ना, कोरोना के आंकड़ों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। और ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लोग खुद को संक्रमण से सुरक्षित मान रहे हैं, इसलिए वह कोरोना से जुड़े सतर्कता नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। सो आपसे भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि चाहे दोस्तों त्योहार ही आप मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, दीपावली मनाओ, पटाखे फोड़ो वगैरह सब कुछ, लेकिन वायु प्रदूषण को ध्यान में रखो और कोरोना के कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनको ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल ग्रीन पटाखे जलाएं, सारी चीजों का ध्यान में रखें और लोगों के ज्यादा संपर्क में न आए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, मास्क वगैरह का यूज करें, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर आज की दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सिंह जी भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे। ये तस्वीर देखिए जरा उनकी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को उनका रैपिड टेस्ट हुआ था, उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा उनके पीएसओ भी कोरोना से पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं, उनकी पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई है। और अहम बात यह दोस्तों की 2 दिन पहले गोविंद ठाकुर ने शिमला में कैबिनेट की मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। अब ऐसे में दूसरे मंत्रियों की भी चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मंत्री गोविंद ठाकुर का जब टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट के बाद अब कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर होम आइसोलेट हो गए हैं। हालांकि दोस्तों वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि कोरोना के लक्षण उनमें दिखाई नहीं दिए थे। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, कोविड-19 पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा, कहा कि हर नागरिक को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। देश के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है और आलम ये दोस्तों की इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा। हालांकि रोजाना नए केसों की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन परेशानी अभी कम नहीं हुई है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। फ्री कोरोना वैक्सीन मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मिलेगी, देश के हर नागरिक को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री जी का यही कहना रहा, कोई भी नागरिक नहीं छूटेगा। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे भारत में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाई जाएगी। तो ये वाकई में राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा लिखा कि वायरल हो गया। आखिर क्या? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कोविड टेस्ट जब पॉजिटिव आया, इस बात की जानकारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा दोस्तों कि ये घोषणा करते समय शब्दों की खोज करना भी मेरे लिए दुर्लभ है, इसलिए यहाँ मुझे सरल रखना है। मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया और जो लोग मेरे संपर्क में आए थे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आने के कुछ ही घंटे बाद स्मृति ईरानी अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार मीम शेयर करते हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल भी होता है। दरअसल 44 वर्षीय स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर इस विषय पर एक मेम साझा किया। उन्होंने लिखा कि जब मेरा शरीर बीमार होने का फैसला करता है तो मैं बहुत आहत होती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते सब्जी खिलाई थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये देख सकते हैं आप, इस तरह से उन्होंने फनी वे में लिखा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, पाकिस्तान में हालात बेकाबू चल रहे हैं कोरोना वायरस के चलते और एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश और खास करके जो दुश्मन देश है पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हालात काफी बेकाबू हो गए। इमरान खान सरकार ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। राजधानी इस्लामाबाद सहित कराची, लाहौर, रावलपिंडी में लॉकडाउन लगा दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है और एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते पड़ोसी मुल्क में हर रोज अनगिनत लोग जान गंवा रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी इस्लामाबाद सहित कराची, लाहौर, रावलपिंडी में लॉकडाउन लगा दिया गया। शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल, रेस्तरां वगैरह सब कुछ बंद है। पाकिस्तान में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,30,000 हो चुकी है। 6,000, 6,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और लॉकडाउन की जब बात हो रही है तो मैं आपको और एक खबर बता दूं दोस्तों की फ्रांस में भी दोबारा लॉकडाउन लग चुका है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन ने कोविड-19 के मद्देनजर देश में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है और अगर सख्त उपाय समय पर नहीं किए गए तो मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक भी पहुंच सकता है। लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा और 1 दिसंबर तक लागू रहेगा। हालांकि देश में लगे पहले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ये अधिक लचीला रहेगा, यानी कि इस दौरान सभी स्कूल, जन सेवाएं और जरूरी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन बाहर निकलने वालों को अपने साथ दस्तावेज रखने होंगे जिससे कि पता चल सके कि वे जरूरी काम सही निकल रहे हैं। पुलिस इस काम को अंजाम देगी। इस दौरान बार और रेस्टोरेंट, यानी कि शराब वगैरह की दुकानें और रेस्टोरेंट की चीजें बंद रहेगी। फ्रांस में कोरोना वायरस फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है और इसीलिए ये लॉकडाउन लगाया गया। 1 दिसंबर तक फिर से यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, ठीक है ना। अगली खबर देखिए जरा, अलर्ट है, सर्दियों में दुगुनी दूरी तक मार कर सकेगा कोरोना वायरस। जी हाँ, अब आपको पता होगा धीरे धीरे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा और ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण बीते 1 महीने में काफी तेजी से कम हुआ, पर डॉक्टरों को यह आशंका है कि लापरवाही बढ़ती गई तो सर्दियों में संक्रमण की दर बढ़ सकती है। इसके पीछे डॉक्टर ठंडे मौसम को बड़ा कारण बता रहे हैं, जिससे
जिससे कि वायरस के मार करने की क्षमता दुगुना दूरी तक बढ़ सकती है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार के अनुसार ठंडे मौसम में वायरस के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिस कारण वह न सिर्फ ज्यादा देर तक जीवित रह सकता है बल्कि उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की दूरी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज सर्दी में आप खास ध्यान रखें अपने आप का। गर्म मौसम में किसी कोरोना संक्रमित के नाक मुंह से निकलने वाली छोटी बूंदे 1 से 3 मीटर दूरी तक जाती हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग से पॉसिबल हो पाता दोस्तों कि कोरोना संक्रमण कम फैलेगा, लेकिन क्योंकि सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है, मौसम नम होता है, इसीलिए कोरोना के जो सर्वाइव करने की जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना? 1 मीटर की बजाय 1 से 3 मीटर के बजाय मतलब 4 मीटर 5 मीटर तक हो सकती है। सो प्लीज बी अवेयर एंड सावधान रहें, ज्यादा अलर्ट रहें। चलिए वही बात करें भारत में आज के ताजा आंकड़ों की, है ना? तो पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों देश में तकरीबन 50,000 नए मामले देखे गए और 517 लोगों की मौत हुई। उसके बाद अभी भारत में एग्जैक्ट आंकड़ा और डेटा क्या चला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 80,40,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जबकि जिनमें से 6,03,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 73,15,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। वही दोस्तों इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,20,500 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। 1,20,000 से ज्यादा हो चुका है ना? तो ये तो रहा कोरोना का एग्जैक्ट आंकड़ा भारत में। लेकिन इस डेटा से संबंधित कुछ और अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। खबर देखिए जरा, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के नए केस का आंकड़ा पहली बार 5,000 के पार पहुंचा। क्या ये कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है और मानना दोस्तों की पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना कम हुए मामले, उसके बाद वापस धीरे धीरे मामले के बढ़ने का रेशियो जो ग्राफ जो ऊपर उठ रहा है, दिल्ली में भी पहली बार ऐसा देखा गया जब 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। तो ऐसे में वैज्ञानिकों का यह मानना दोस्तों की दिसंबर तक है कोरोना की दूसरी तीसरी लहर भी आ सकती है, ठीक है ना? और वो सेकंड थर्ड फेज जो होगा ना कोरोना का, बहुत ज्यादा गंभीर होगा, खतरनाक होगा। इसलिए आप सावधान रहें, सीरियस रहें प्लीज। मतलब कुल मिलाकर के टेस्टिंग बढ़ने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करने, मास्क नहीं लगाने, गलत तरीके से लगाने, ऊपर से प्रदूषण वगैरह, ये कुछ वजह हैं जिसके चलते कोरोना के मामलों में अचानक से उछाल तेजी देखी गई है। इसलिए हम सभी को मिल करके इससे लड़ाई करनी है, तो सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना? और एक खबर देख सकते हैं, फेस्टिवल सीजन में कोरोना का रेड अलर्ट है। 18 दिन में 10 लाख केस, दिल्ली में 5,000 आंकड़ा पार पहुंच चुका है। फेस्टिवल सीजन यानी कि त्योहारों का जो अभी सीजन चल रहा है, दीपावली, छठ वगैरह अभी आने वाले हैं, करवा चौथ वगैरह। ऐसे में दोस्तों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार रात को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार चली जाएगी। हालांकि आंकड़े बता रहे दोस्तों कि भारत में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिर 10 लाख केस 18 दिन में आए। हालांकि दिल्ली और केरल समेत कई राज्यों में कोरोना मामलों ने रफ्तार पकड़ रखी है। ऐसे में आने वाले फेस्टिवल सीजन में कोरोना के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो हमें पहले से ही सावधान रहने की जरूरत होगी। इसी बीच कोरोना को लेकर और एक खबर ये भी देख सकते हैं, श्रीनगर में 40% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी है। सीरो सर्वे में ये बात सामने देखने को मिली है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक सरकारी सीरोलॉजिकल सर्वे में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 40% से ज्यादा आबादी, लगभग आधे से ज्यादा लोग जो है ना, वो कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज पाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये आंकड़ा जून में किए गए ऐसे ही एक सर्वे के नतीजों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। मतलब लगभग 40% बोले तो आधे से थोड़ा ही कम है ना? सॉरी, आधे से ज्यादा बोल दिया था मैंने। तो ये आधे से थोड़ा ही कम है, 40%। तो उसमें कोरोना वायरस की जो लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, इसका मतलब क्या पता? यानी कि संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ रहा है श्रीनगर जम्मू में भी। जून में किए गए इस सर्वे में मात्र 3.8% निवासियों में ही एंटीबॉडीज पाई गई थी। तो 3% कहाँ रहा और 40% कहाँ रहा? सीधा 36-37% बढ़ गया मामला। समझ रहे हो ना? तो ये स्थितियां गंभीर चल रही हैं। हम सबको कुल मिलाकर के मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ और कहता भी रहूंगा कि प्लीज लापरवाही ना करें। आप मास्क को, बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, मास्क को कहाँ लगाते हैं? लगाते तो है नाम करने के लिए, लेकिन दाढ़ी के ऊपर लगाते हैं। बहुत सारे मुंह को ढक देते हैं, नाक को नहीं ढकते हैं। तो मतलब क्या? फिर क्यों वजन उठा रहे हो मास्क का? क्यों आपके कानों को दर्द दे रहे हो? मतलब मास्क अगर आपको लगाना है तो सही प्रॉपर्ली तरीके से ही लगाएं। नाक को ढके रखें, आप मुख को भी ढके रखें अच्छे से, और ढीला ढीला मास्क ना लगाएं, क्योंकि उससे तो वापस इन्फेक्शन फैलने की संभावना बनी रहती है। सो प्लीज टाइट मास्क पहने अच्छे से और ध्यान रखें इन बातों का, ठीक है ना? कोरोना को लेकर और एक खबर देखिए जरा कि 3,65,000 लोगों पर शोध में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि बिना लक्षण वाले मरीजों में जल्दी खत्म हो रही एंटीबॉडी। जी हाँ, यानी कि जो कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज है ना, उनको लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये नई बात सामने देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रोज नए स्टडीज, नए अध्ययन सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों ही कोरोना के खिलाफ शरीर में विकसित होने वाली एंटीबॉडी के खत्म होने और दोबारा संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। और इसी कड़ी में दोस्तों अब लंदन में हुए एक शोध में, साइंटिफिक रिसर्च में ये बात का पता चला, ये जानकारी सामने आई है कि लक्षण वाले जो मतलब कोरोना मरीज होते हैं ना, उनकी तुलना में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों में एंटीबॉडी जल्दी खत्म हो जाती है। इट मींस ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के जो मरीज हैं, डिजीज से जो संक्रमित हैं, उनमें कोरोना वायरस फिर से होने का संभावना ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि उनमें एंटीबॉडी जल्दी खत्म हो रही है। ऐसे में उन मरीजों में दोबारा कोरोना संक्रमण होने का खतरा फिर से बना रहता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और मार्केट रिसर्च फर्म इंफोसिस मोरी ने ये शोध अध्ययन किया है। इस शोध अध्ययन में दोस्तों इंपीरियल कॉलेज और इंफोसिस मोरी के शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि 75 साल या उससे अधिक उम्र के मरीजों से 18 से 24 आयु साल के मरीजों की लॉस ऑफ एंटीबॉडीज
ज्यादा धीमी है। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो ये भी उम्र के हिसाब से भी यहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जून के मध्य से सितंबर के अंत तक इंग्लैंड से जुटाए गए लाखों मरीजों के सैंपल भी बताते हैं कि एंटीबॉडी वाले लोगों की संख्या लगभग 3 महीने में 26.5% तक कम हो गई। तो ओके दोस्तों, ये कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हेडलाइंस न्यूज का अपडेट। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य में अभी कोरोना का आंकड़ा कितना चल रहा क्या है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।